मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। पर शोभा की शादी एक बार पहले भी हो चुकी थी, परंतु शोभा के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम नीतू था। और शोभा नीतू को भी अपने पास रखती थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और दूसरा कोई इसको संभालने वाला नहीं था। परंतु ये फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, इसलिए वो टीकमगढ़ को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में पैसे कमाने के लिए शिफ्ट हो गई और वहाँ पर अपनी बेटी नीतू को साथ लेकर नहीं आई क्योंकि एक दादा दादी को ख्याल रखने के लिए किसी को वहाँ पर रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे काफ़ी साल बीत गए और 2023 आ गया। अब इनकी फैमिली काफ़ी ऐसे पैसे कमाने लग गई, तो उन्होंने नीतू को भी वहाँ पर बुला लिया और उसे वहीं पर किसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया। फिर आया 30 अप्रैल, इस फैमिली का सबसे बुरा दिन, जब नीतू 7th क्लास में आई और उसने अपने पिता को बोला किताब लाने को। तो गंगाराम ने बोला ठीक है बेटा, मैं लेकर आ जाऊंगा। परंतु शोभा ने बोला मैं लेके आ जाऊंगी, तुम बस किताबों के पैसे दे दो। तो गंगाराम ने शोभा को पैसे दिए और शोभा चली गई किताब लेने। वो जैसे ही किताब लेके घर आई, नीतू को ढूंढा तो वहाँ पर नीतू नहीं थी। शोभा उसको ढूंढते ढूंढते छत पर चली गई और वहाँ पर क्या देखा, बहुत बुरी हालत में नीतू वहाँ पर बेहोश पड़ी। तो उसे देखकर वो जोर से चिल्लाई और उसके चीख सुन के पड़ोस के लोग भी वहाँ पर पहुंचे और उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोला इसकी जान जा चुकी है। पुलिस ने पेरेंट्स से पूछा उनको केस फाइल कराना या नहीं, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया। धीरे धीरे ये खबर मीडिया तक पहुंच गई और डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि ये एक मर्डर है। ये सुनकर पुलिस को यह लगा कि केस फाइल करना चाहिए और उन्होंने केस फाइल भी किया। और उन्होंने सबसे पहले पूछताछ पेरेंट्स से की। पेरेंट्स ने बताया हमें किसी पर भी डाउट नहीं है। और पुलिस ने पड़ोसियों के साथ उसका ओनर भगत सिंह के साथ भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हमारे सामने तो कोई भी घर पर नहीं आया था। तो पुलिस ने पेरेंट्स पर थोड़ा डाउट हुआ और उन्होंने दोनों को रिमांड पे लिया। और उन्होंने जब सच बताया तो सब हैरान हो गए। उन्होंने ये बताया कि नीतू जब 6th क्लास में टीकमगढ़ में ही पढ़ती थी तो नीतू का एक लड़के के साथ अफेयर था और वो हर किसी लड़के के साथ बात करती थी। और वो जब सोनीपत आई तो वहाँ पर भी वो पड़ोसियों के लड़कों के साथ बात करती थी। शोभा ने काफ़ी बार उसका फ़ोन पकड़ा, परंतु उसके बाद भी वो फिर से दूसरा फ़ोन लेकर आ जाती थी। उसने नीतू को बहुत समझाया और डांटा भी। दोनों ने डिसाइड किया कि अब मामला बिगड़ते जा रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों ने नीतू का करके उसको बॉडी को छत पर रख दिया। अभी भी ये केस चल रहा है। आपको क्या लगता है, नीतू गलती या उसके पेरेंट्स? आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।